हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि भाई अगर ये वाली येलो लाइट बिलिंग होने लगी या फिर आने लगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है कार में, कि नुकसान होने वाला है या फिर इंजन में दिक्कत है। ठीक है, ये तो सीट बेल्ट का होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। कि अगर ये चिराग टाइप का आ गया है तो फिर इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, इंजन में दिक्कत है या फिर कुछ भी दिक्कत है। ये आ गया कैलेंडर टाइप का प्लस माइनस का बैटरी का, तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, लोग बहुत सा बोलते हैं ऐसा, ठीक, कि ये तो ब्रेक का है और ये स्टीयरिंग का है, कि स्टीयरिंग में दिक्कत है या फिर भाई ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अभी मैं आपके सामने डेमो करके दिखा रहा हूँ कि क्या होता है इसमें। ठीक, ये आप देख रहे हो, ध्यान से देखना इसे। ठीक, और ये है पुश बटन स्टार्ट। ठीक, ये मैंने क्लच लिया क्योंकि क्लच दबाने के बाद स्टार्ट होती है। ये मैंने प्रेस किया, ठीक, स्टार्ट की और गाड़ी, ये देखो आप नोडल चेक कर लें, सारी चीजें गायब हो गई हैं ऑटोमेटिक, कुछ भी इंजन में प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता ये है कि जब हम गाड़ी बंद कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि सारी इंजन की जो भी एक्टिविटी होती है वो रुक जाती है। अब गाड़ी को लगता है या मीटर को लगता है कि गाड़ी की एक्टिविटी रुक गई, इसका मतलब गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत है या फिर गाड़ी के पार्ट में किसी में कुछ दिक्कत है। लेकिन जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद गाड़ी का जो मीटर है, गाड़ी का जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो समझता है कि भाई प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी यार, स्टार्ट है, सब चीजें चल रही हैं, तो सारे सिग्नल यहाँ से गायब कर देता है। अभी कैसे सीट बेल्ट का आपको दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि सीट बेल्ट मैंने पहना नहीं है, सीट बेल्ट में लगा लूंगा तो वो भी आपका गायब हो जाएगा। अब हैंड ब्रेक का है, ठीक है, हैंड ब्रेक दिखाई देगा क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक लगाया हुआ, खींचा हुआ है, तो वो भी दिक्कत नहीं होगी। इसे भी मैं अगर डाउन कर दूंगा तो आपको डेमो के लिए दिखाई दूं मैं, क्योंकि आप बोलोगे कि पता नहीं क्या है। ये लो, ये देखो हैंड ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, तो मैंने ये डाउन किया इधर और ये यहाँ से गायब हो गया। इसे लगा के रखता हूँ क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी चल रहा है वो, एक महिला, खैर छोड़ो उस चीज के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो हमने कार अभी स्टार्ट की, मैंने शाम ये खड़ी की थी, रात खड़ी कर दी, थोड़ी बहुत चलाने के बाद मैंने खड़ी की थी। अब इसका क्या था, मैंने अभी स्टार्ट की तो इसका जो आरपीएम आपने नोट किया होगा, नोट नहीं किया तो पीछे बैक करके देखना वीडियो को थोड़ी सी, ये 2 पे था। ठीक है, ये 2 पे था, मतलब 2000 पे था। ठीक, अब जब गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो खुद को हीट करती है, खुद को गर्म करती है, खुद को मतलब एक्टिव करती है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करने पहले वर्म आउट करते हैं, वेटिंग लिफ्टिंग से पहले वर्म आउट करते हैं, थोड़ा सा हल्की सी स्ट्रेच करते हैं, इसीलिए गाड़ी भी अपने आप को स्ट्रेच करती है थोड़ी सी। ठीक है, तो वो खुद को गर्म करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पावर लगाती है इंजन को गर्म करने के लिए, सिर्फ इंजन को गर्म करने के लिए। ये नहीं कि आपने क्या किया कि आपने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, गियर डाला और रेस देना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। भाई ऐसा ना करें, इंजन में प्रॉब्लम होती है। मसला ये है कि मतलब आपने किसी को उठाया और भगाना शुरू कर दिया तो भाई वो तो गिरेगा, ठीक है, उसमें दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें। आप गाड़ी स्टार्ट की है तो फिर उसे ज़्यादा रेस ना दें, ना ही उसे चलाने की कोशिश करें। 10 से 15 का खेल होता है, सेकंड का खेल होता है, ठीक है। इसमें कौन सा आपको कुतुब मीनार पे चले जाओगे, लाल किला पे चले जाओगे, कोई नहीं जा पाओगे भाई। 10 सेकंड में, 11-12 सेकंड में कुछ नहीं होता, आप बैठ भी सकते हो कार में आराम से। ठीक, क्योंकि आपकी चीज़ है भाई, डेफिनेटली आपकी चीज़ है, आपकी कार है, आपका पैसा लगा है, तो इतना तो आप कम से कम कर ही सकते हो अपनी कार के लिए, 10 से 15 सेकंड का वेट। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। खेल, मैंने जो आपको बताया अभी कि ये जो पॉइंट दिख रहे थे सारे गायब हो गए, ठीक है, तो इंजन में आपके कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी फ्यूल दिखाता है, बैटरी फ्यूज दिखाते हैं, जैसे बैटरी का साइन दिखा रहा था यहाँ पे कि बैटरी दिखा रहा था कि बैटरी में दिक्कत है। बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी का क्या है, कभी कभी जो उसके सॉकेट होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, उसमें कार्बन आ जाता है। बस कार्बन का क्या करना है, आपको सिर्फ धोना है उसे गर्म पानी से, ठीक है, छुटा देना, और एक पेस्ट आता है, पेस्ट वगैरह लगा दो, उस पर कार्बन भी नहीं आएगा। बस ये चीज़ें इसमें करनी है और आपको इससे अलग कुछ भी नहीं करना है। गाड़ी आपकी ओके रहेगी, हमेशा फ्रेश रहेगी। बस उसका कूलेंट का ध्यान रखें, एयर ऑयल का ध्यान, क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑयल का ध्यान रखें, और उसका इंजन ऑयल का ध्यान रखें। और पेट्रोल तो आपको डलवाना ही है, पेट्रोल बिना डालते तो चलेगी नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, तो आपकी गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गियर शिफ्टिंग का ध्यान रखें, ठीक है। आप परफेक्ट नहीं है, अनपरफेक्ट हैं, तो पहले सीखें, अच्छे से जाने समझें, इसका गियर सिस्टम समझें। और अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से विस्तार से मैंने बताया आपको कि गियर सिस्टम क्या है, किस तरह से शिफ्ट करना चाहिए, पूरी तरह से मैंने आपको बताया है। गाड़ी जब भी रोकें, खड़ी कर दी है, तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हैंड ब्रेक खींचना बहुत जरूरी है। हैंड ब्रेक नहीं खींचोगे, ठीक, ब्रेक से पैर हटते ही आपकी गाड़ी पीछे भाग जाएगी, फिर आगे भाग जाएगी। हो सकता है आगे कोई खड़ा हो या फिर कोई चट्टान हो, कुछ भी हो, दिक्कत आ जाएगी, नुकसान आपको हो जाएगा, या तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। तो कोई भी आप जब भी गाड़ी खड़ी कर रहे हो, पार्किंग में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो भाई आपको
हैंड ब्रेक खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं परसों शायद कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बुजुर्ग महिला थार के पीछे आ गई और बेचारी वो एक्सपायर हो गई। मसला ये हुआ, तो वो ये था कि उसने गाड़ी खड़ी करने के बाद हैंड ब्रेक नहीं खींचा और वो उतर के चला गया, गाड़ी रिवर्स हो गई, ऑटोमेटिक रिवर्स हो गई, क्योंकि ढलान थी इसलिए रिवर्स हो गई। ये चीज़ें थी। तो इसलिए कभी भी आप गाड़ी खड़ी करो तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपके परिवार का, आपकी फैमिली का और आपकी गाड़ी का नुकसान ना हो, इसलिए ये चीज़ें करना जरूरी है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखो तो ठीक रहेगा, उसी में आप कहलाते हो कि हाँ आप एक अच्छे इंसान, एक वेल एजुकेटेड हो, एक अनुशासन रखने वाले व्यक्ति हो। उस चीज़ के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो अभी एक कार दिख रही है तुम्हें, इसमें आपको कार दिख रही है, ये एरो का निशान अंदर की ओर दिख रहा है, ध्यान से देखें। ये कैमरे की बड़ी प्रॉब्लम होती है अक्सर। एरो का निशान अंदर की ओर दिख रहा है, ठीक है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो हवा है वो बाहर की नहीं आ रही है। हमें इसलिए करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसे ऑन करेंगे तो इसका एक जो स्लॉट है अंदर का एक खुल गया है, हवा का खुल गया है, तो बाहर की हवा आ रही है वो खुल गया, तो उसमें चूहा भी आ सकता है, कोई भी मच्छर मक्खी कीड़ा आ सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें ये ऑफ रखना चाहिए हमेशा। इसमें क्या होगा, अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर गाड़ी चला रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ी है तो आपको ये ऑफ करके रखना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी कार में बैठकर फॉलो करें और कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वेल आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने परिवार के साथ। मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड लक।